इस तपस्थली में हम तो धन्य हो गए, आप तो पुरखों धन्य हैं। मैं समझता हूँ कि जब थोड़ा सा ये देवभूमि तपस्थली भी त्रिजुगी नारायण में जरा आप मुझे उनके गुणगान की व्याख्या करने कष्ट करेंगे। बिल्कुल। जय श्री त्रिजुगी नारायण। धन्यवाद धन्यवाद। यह स्थान त्रिजुगी नारायण के नाम से जाना जाता है। त्रिजुगी नारायण बोले तो स्वयं तीनों लोगों को जीतने वाले भगवान विष्णु नारायण का ये मंदिर है। स्वयं 52 रूप में यहाँ अवतरित हैं। इन प्रभु नारायण के दाएं भाग में धन की देवी लक्ष्मी और बाएं भाग में ज्ञान रूपी महासरस्वती निवास करती है। तो स्वयं लक्ष्मी, सरस्वती और विष्णु नारायण का ये मंदिर है। अनेक देवी देवताओं के अखंड दर्शन हमको दर्शनार्थियों के लिए मिलते हैं। इन्हीं प्रभु नारायण चरणों के 108 शालिग्राम जो नित्य प्रभु नारायण की सेवा करते हैं। भगवान की बड़ी विशेषता है कि भगवान की कमलनाभि से सुंदर जल बहता है, जो बाहर आकर के 4 कुंडों में बहता है। पहला सरस्वती कुंड, दूसरा विष्णु कुंड, तीसरा रुद्र कुंड और चौथा ये ब्रह्म कुंड के नाम से जाना जाता है। इन कुंडों की अलग अलग महत्ता है। पहला ये ब्रह्म कुंड है, तो ये आत्मशुद्धि स्नान के लिए। दूसरा ये रुद्र कुंड है, आत्मशुद्धि स्नान के लिए बना। तीसरा विष्णु कुंड की बहुत बड़ी महानता है। उसका जल पीने से पेट के सारे रोगों का निवारण, बड़ी बड़ी बीमारी, विशेषतर कैंसर के रोगी को वो काम करता है। भगवान चाहे ना हो ऐसी व्यवस्था, लेकिन ये दुख और सुख तो इंसान के साथ ही क्या कर सकते हैं। इस समय का चक्र है, आते जाते हैं, लेकिन इस पानी की बड़ी व्यवस्था है। जो लोग एक बार ले जाते हैं दोबारा इस पानी की ढूंढ आते हैं, तो कुछ न कुछ भगवान का अंश इस पानी में। जी जी। ऊपर सरस्वती कुंड है, जिसके माता पिता गुजर जाते हैं तो पितृमोक्ष के लिए। और ये वह स्थान है जहाँ पे त्रेता युग में राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान किया। एक बार वो हरिद्वार कंकल में सती हो गई थी। जी जी। राजा दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आह्वान किया था। उसमें स्वयं सारे देश विदेश के राजा महाराजा को बुलाए, लेकिन स्वयं भोले शंकर माता सती को माने। तो जो भोले शंकर थे वो राजा दक्ष की दामाद थे, और जो सती थी वो राजा दक्ष की बेटी थी। जी जी। तो स्वयं भोले शंकर का अपमान करने के लिए वो यज्ञ का आह्वान किया गया था, लेकिन उनकी बेटी से सहने का वो बिन बुलाए अपने पिता के यज्ञ में चली गई थी, और वहाँ पे उनका बहुत बड़ा अपमान हुआ था। हेलो, देखिए वहाँ पे उनका बहुत बड़ा अपमान हुआ था, तो अपमान न सहने के कारण उसी हवन कुंड में भस्म हो गए। दोबारा उनको पुनर्जन्म का वरदान मिला था। तो पुनर्जन्म इन्हीं पर्वतों की इंदौर में पर्वतराज हिमांचल राज करते थे। तो पर्वतराज जो कि अर्धांगिनी, जिसका नाम मैना था, तो माता मैना के गर्भ से जब दोबारा उनका जन्म हुआ है, तो यही स्थान है जहाँ पे दोबारा भोले शंकर और माता पार्वती का शादी हुआ है। अंदर त्रेता युग से हवन कुंड जल के आ रहा है। त्रेता युग के अग्नि अभी उसमें साक्षी है। तो इन्हीं विष्णु को साक्षी मान के जिस दिन माता पार्वती के साथ फिरे हुए थे, तो इसी हवन कुंड में साथ फिरे हुए थे। तब से त्रेता युग से ये अखंड अग्नि अभी तक जल रही है, जल के आ रही है। धन्य हो पर्वत, धन्य यहाँ के वासी, धन्य यहाँ की पृथ्वी, समान जीवित है। अभी कुदरती चमत्कार। देखो धन्य है उस ईश्वर का। त्रेता युग में मंत्रों प्रचारण से जलती थी जी। लेकिन जो कलयुग प्रारंभ हुआ जी, तो देवी देवताओं ने अपना जो है थोड़ा वो चेंज कर दिया। तो इससे अब ये हमारे तुम्हारे सानिध्य से इसको जीवित रखा गया, लेकिन है पवित्र अग्नि। इसीलिए देश विदेश से लोग यहाँ पे शादी विवाह रचाने के लाते हैं, अपने बंधन के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन की रक्षा के लिए। अच्छा पंडित जी देखिए, जब शादियाँ हो रही है ना इधर चारों तरफ से, धन्य उस ईश्वर के लिए, धन्य उस भोले शंकर के लिए। देखो शादियों का माहौल कितना बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये सदा सुहागन रहे। मैं भगवान ईश्वर से यही कामना करता हूँ। और पंडित ये बताइए कि जैसे आप लोग यहाँ पर हैं, यहाँ के पंडित है, पुजारी है, जैसे बर्फ़ पड़ जाती है तो ये चालू रहता है कि बर्फ़ में? ये बराबर चालू रहता है। मंदिर हर हमेशा 12 मास खुला रहता है। अच्छा 12 मास खुला रहता है। ऐसी है कि भक्त आते रहे जाते रहे। अच्छा, यहाँ बर्फ़ का कोई असर नहीं होता है? कुछ नहीं होता है। अच्छा अच्छा, नारायण की कृपा है। अब तो उतना बर्फ गिरता ही नहीं है। तो पंडित जी आपका घर कहाँ है? यहीं नजदीक है? मूल निवास स्थान है। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं। धन्य उस ईश्वर के लिए जो इस मातृभूमि में इतने विद्वान हमारे सामने उपस्थित है। और मैं नेक जी का आभार प्रकट करता हूँ। ये हमारे नेक जी हैं जिन्होंने मुझे यहाँ घुमा के चारों धाम से घुमा रहे हैं। तो धन्य समझता नेक जी, जब थोड़ा ये कहेंगे कि ये अपने चैनल में डाल दीजिए कि देश विदेश के सारे लोग यहाँ पे शादी करने के लिए आते हैं। जी 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 जी। अब तो ज़्यादा तक शादियाँ यहीं पर हो रही है। इस प्रवृत्ति की ऐसी कृपा है। देखो ऐसी सस्ती शादी, ऐसा भगवान के उसमें दरबार में शादी, ये बहुत बड़ी बात होती है। आपके घर में तो
10 लाख से नीचे शादी का शुरू 25-40-50 लाख होती है सर। तो 30,000 में एक नॉर्मली है, हाँ। उसमें सारा विधान है, पंडित पंडित का है। मार्च में हमने भी शादी यहीं की जी जी। वो हमारे कोई यहाँ रिलेशन में थे। इनके रिश्तेदारों ने शादी यहाँ करवाई थी। प्रकाश चंद तिवारी है। जी धन्यवाद। यहाँ के पुरोहित हैं। मैं आपको आप देखना टीवी में या फिर मैं आपको लोड करके इसी में दूँ। जी। आप जरा इनका नंबर नोट कर लीजिए, पंडित जी का नंबर जो होगा जरा प्लीज। धन्यवाद पंडित जी। थैंक यू। और क्षमा चाहते हैं। नहीं क्षमा हाँ। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, मैं आपको फिर दूसरे चैनल में मिलूंगा। ठीक है। और आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। ठीक, धन्यवाद।